दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़े। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, सीटेट, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आज की आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में पेपर 17वां पेपर सॉल्व करेंगे। अब तक हम 16 पेपर आपके लिए सॉल्व कर चुके हैं, रियल पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो टोटल हम आपको बता दें, टोटल हम आपको 32 पेपर सॉल्व करेंगे। 32 पेपर के जो 32 पेपर होंगे उनके चारों विकल्प हम आपको सॉल्व करेंगे। चारों विकल्प जब अपने लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों सीटेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और चारों विकल्पों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। देखो, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको क्या है, भरना है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो। यहाँ पे देखो, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब लगातार कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तो देखो यहाँ पे बात की गई है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करने। तो मैं आपको बता दूं, देखो जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां जो हैं वो समूह बनाने का निर्देश नहीं देती हैं। यहाँ पे समूह बनाने के निर्देश की बात हो रही है। तो जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां जो है वो समूह बनाने का निर्देश नहीं देती हैं, इसलिए ये विकल्प आपका सही नहीं है। भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, यानी भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। देखो, त्रुटियां यह नहीं बताती कि अलग पाठचर्या चाहिए। त्रुटियां जो है वो यह कभी भी नहीं बताती हैं कि अलग पाठचर्या चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आपका विकल्प सही नहीं होगा। नेक्स्ट है उनके ज्ञान की सीमा। उनके ज्ञान की सीमा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि त्रुटियां यह दिखाती हैं कि जो छात्र है वो कहाँ तक समझ पाया और कहाँ कमी है, कहाँ तक समझ पाया और कहाँ पर कमी है। तो इसका मतलब उनके ज्ञान की सीमा की ओर क्या है, संकेत करती हैं। ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो उपचारात्मक जो युक्तियाँ हैं वो बाद का कदम है, त्रुटि का अर्थ नहीं है। ये जो उपचारात्मक युक्तियाँ हैं ये बाद का कदम है, यानी त्रुटि का अर्थ ये नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? ठीक है। तो देखो 4 ऑप्शन है। वैयक्तिक भिन्नता, क्या ये वैयक्तिक भिन्नता है? वैयक्तिक भिन्नता में क्या होता है दोस्तों, देखो अगर मैं इसे समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, वैयक्तिक भिन्नता यानी हर बच्चा जो होता है वो अलग गति से सीखता है। हर बच्चा क्या है, अलग गति से सीखता है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है और कोई किसी पाठ को ज़्यादा समय में सीख लेता है तो इस प्रकार का जो लक्षण है वो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अंतर संबंध, तो देखो अंतर संबंध जो है वो अलग अवधारणा है, तो ये आपका सही नहीं है। निरंतरता, निरंतरता का जो अर्थ होता है वो क्रमिक विकास से होता है। निरंतरता का जो अर्थ है वो किससे होता है, क्रमिक विकास से होता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो देखो सामान्य से विशिष्ट का यहाँ संबंध नहीं है। सीधे सीधे समझो, ये जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता है, वैयक्तिक भिन्नता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़िएगा और सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा मेरे बताने से पहले। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो हैं वो विकास को आकार देते हैं, यानी 3 सही हैं और 1 गलत है, उसको आपको पहचानना है।
तो देखो पौष्टिकता की गुणवत्ता। अब देखो जो पोषण है ना, पोषण, यहाँ पे जो पोषण है वो पर्यावरणीय कारक है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति। तो जो संस्कृति है वो भी पर्यावरण का एक भाग है, तो ये भी आपका सही है। शिक्षा की गुणात्मकता, तो शिक्षा भी पर्यावरणीय कारक है, शिक्षा भी पर्यावरणीय कारक है, ये भी आपका सही है। लेकिन शारीरिक गठन, ठीक है, शारीरिक गठन, जो शारीरिक गठन है ये आपका ये आनुवांशिक है। ठीक है, आनुवांशिक वंशानुगत है, तो ये आपका नहीं होगा। तो गलत वाला आपको पूछना है। देखो निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो हैं वो विकास को आकार प्रदान करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा आपका सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आनुवांशिक है, वंशागत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिरबल हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। चौथा ऑप्शन को देखिए और चारों ऑप्शन को पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, सिरबल हाथ से ग्रसित बच्चे, तो देखो ये क्या है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में क्षमता। अब देखो सुनने में कठिनाई संचार में सबसे बड़ी समस्या, इसका मतलब आपका जो ए वाला विकल्प है ये सही है। ठीक है, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, तो देखो परीक्षा देना मुख्य समस्या नहीं है, परीक्षा देना मुख्य समस्या नहीं है। प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, यानी पाठ्यपुस्तक पढ़ना सीधे प्रभावित नहीं करता है, पाठ्यपुस्तक जो पढ़ना है वो सीधे प्रभावित नहीं करता है। खेल कूद में भागीदारता निभाने में अक्षमता, तो खेल कूद जो है वो द्वितीयक समस्या है। खेल कूद क्या है, खेल कूद जो है वो द्वितीयक समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला वाला, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ये क्षमता लिखा है यहाँ पे, क्षमता की जगह यहाँ पे क्या होगा, अक्षमता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए डिस्लेक्सिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की ओर संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो डिस्लेक्सिया है, पहला ऑप्शन है देखिए सुनने, बी ऑप्शन है बोलने, सी ऑप्शन है पढ़ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे पढ़ने, और डी ऑप्शन है बोलने व सुनने, बोलने व सुनने। तो देखो डिस्लेक्सिया, अब देखो मैं इसे आपको ट्रिक से समझा दे रहा हूँ। देखो डिस्लेक्सिया में क्या आ रहा है, यहाँ पे लेख, और कोई भी लेख होता है तो लेख को आप क्या करोगे, आप समझोगे लेख को कि आप क्या करोगे, लेख को आप पढ़ने का काम करोगे, तो पढ़ने का काम करोगे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, तब विकसित कर पाएंगे जब क्या होगा, चार ऑप्शन है, एक एक करके पढ़िएगा। देखो बार बार उनकी परीक्षा होगी, बार बार उनकी परीक्षा होगी, बार बार परीक्षा विकास नहीं करती है दोस्तों, बार बार परीक्षा जो है वो विकास नहीं करती है। नेक्स्ट है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है, सहयोगात्मक अधिगम से क्या है, प्रतिभा निखरती है, यानी सहयोगात्मक अधिगम से क्या है, जो प्रतिभा है वो निखरती है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। देखो अलगाव सही नहीं होता है, अलगाव जो है वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखो निजी कोचिंग आवश्यक शर्त नहीं है, निजी कोचिंग जो है आवश्यक शर्त नहीं है, यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है से बचती है, तो वो किससे बचती है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लैंगिक समानता, क्या है, लैंगिक समानता। देखो लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये जो बात है आपकी ये सही नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व, तो देखो सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाती है, ठीक है, ये भी आपका सही नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह, अब देखो लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है,
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वही होती है जो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है लैंगिक संवेदनशीलता। तो लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करती है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़िएगा और सबसे पहले जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी ऑप्शन है संवेदी चरण, चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब देखो, जो मूर्त संक्रियात्मक चरण है, मूर्त संक्रियात्मक में पहले से विकसित होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक में नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखो। संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है, तो ये जो चरण है ये 0 से 2 वर्ष है। ये क्या है? 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष की प्रमुख उपलब्धि क्या है? वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण में पूर्ण नहीं है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं या सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के जो PYQ हैं, इस प्रकार से समझिए, जो PYQ हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं, हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का हमने नहीं डाला है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह अब देखो ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। देखो, बाधाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बल्कि क्या है? हट रही है, ठीक है, बल्कि क्या है? हट रही है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो देखो, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं सामान्य कक्षा में शामिल करना क्या है? ये समावेशी शिक्षा है। ये क्या है? ये समावेशी शिक्षा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में क्या है? वो मदद कर रही है। क्या है? वो मदद कर रही है। क्या ये सही है? देखो, सहानुभूति विकसित हो सकती है, पर मुख्य उद्देश्य जो है वो समावेशन है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो देखो, तनाव बढ़ाना शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। तनाव जो बढ़ाना है वो शिक्षक का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिएगा। सारी की सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट से मिलेंगी, तो आप प्ले लिस्ट से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों करती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। देखो, शिक्षक को आराम देना उद्देश्य नहीं है, शिक्षक को आराम देना उद्देश्य नहीं है। के प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है। तो देखो, आकलन सुगम होना गौण कारण है। आकलन सुगम होना क्या है? ये गौण कारण है, तो ये आपका सही नहीं है। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। तो देखो, वैविध्य उपलब्ध कराना सही है, पर मूल सिद्धांत इंद्रियों का प्रयोग है। मूल सिद्धांत क्या है? इंद्रियों का प्रयोग है, इसलिए आपका ये सही नहीं है। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो देखो, जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय उतना बेहतर अधिगम, यानी मल्टी सेंसरी लर्निंग, ठीक है। तो देखो, जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय उतना बेहतर अधिगम। इसका मतलब हमारा क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग के बिना पेपर नहीं छपेगा। 2 नंबर 1 नंबर जरूर दे के जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लेना, सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। देखो, कोहल वर्ग,
यहाँ पे कोहल वर्ग पढ़िएगा, इसे कोहल वर्ग टाइपिंग में मिस्टेक है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है। सहयोग की नैतिकता, क्या ये सहयोग की नैतिकता है? सहयोग की नैतिकता अलग अवधारणा है दोस्तों, सहयोग की जो नैतिकता है वो अलग अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो हमारा वो है नैतिक तर्कड़ा। क्या है? नैतिक तर्कड़ा। तो नैतिक तर्कड़ा भी यहाँ पे नहीं है। नैतिक यथार्थवाद, देखो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। तो ये सही है। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा स्थिति होती है, प्रक्रिया नहीं। नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? स्थिति होती है, प्रक्रिया नहीं। ये अपना सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह, यहाँ पे समूह होगा, समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सही है, सही वाला आपको चुनना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। भावात्मक क्षेत्र, अब देखो भावनात्मक क्षेत्र का मतलब सीधे सीधे ये है कि भाई भावनाओं पर नियंत्रण, कॉमा व्यवहार सुधार बराबर क्या होता है? व्यवहार सुधार, यानी भावात्मक क्षेत्र है ये। तो भावनाओं पर नियंत्रण, इसका मतलब क्या है? ये सही है, ठीक है। एक विद्यार्थी को भावनाओं पर नियंत्रण में सहायता की आवश्यकता होती है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। क्या है? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। देखो उच्च स्तरीय चिंतन, यहाँ समस्या दोस्तों नहीं है, यहाँ समस्या नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है वो ज्ञान से जुड़ा होता है। किससे? ज्ञान से। मनोज्ञात्मक क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है मनोज्ञात्मक, ये शारीरिक कौशल से जुड़ा है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह में भी सहायता करती है। मतलब अतिरिक्त, एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रहा है। मतलब शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, ठीक है, में भी, यहाँ पे में भी आएगा, ये नहीं है, में भी सहायता करती है, ठीक है। किस में करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे लिखा है दुश्चिंता, नेक्स्ट है सामाजिकरण, और सी है मूल द्वंद्व, और डी है आक्रामकता। तो देखो दृष्टता जो है यहाँ मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका दुश्चिंता जो है ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिकरण। तो देखो समूह कार्य से सहयोग, यानी समूह कार्य से सहयोग, कॉमा सहभागिता, ये क्या है? ये सामाजिकरण क्या है? बढ़ता है, इससे सामाजिकरण क्या है? बढ़ता है, ठीक है। तो समूह कार्य से सहयोग, सहभागिता, सामाजिकरण बढ़ता है, इसका मतलब ये वाला विकल्प जो है सही है। मूल द्वंद्व, तो देखो मूल जो द्वंद्व होता है वो अलग प्रक्रिया है, मूल द्वंद्व जो है वो अलग प्रक्रिया है। आक्रामकता कम हो सकती है, पर मुख्य उत्तर सामाजिकरण है। क्या है? मुख्य उत्तर क्या है? सामाजिकरण है, आक्रामकता कम हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को देखिएगा और सटीक आंसर इसका दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि समावेशी शिक्षा उस विद्यार्थी शिक्षा की ओर संकेत करती है जो, सही आपको जवाब देना है। जो क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। क्या ये बात सही है? देखो
अलग विद्यालय समावेशी नहीं होते। ये बात आपको पता है, अलग विद्यालय क्या है, समावेशी नहीं होते हैं। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो केवल बालिका शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये बात भी आप जानते हैं। नेक्स्ट है जो सभी निरयोग्य बच्चों को भी शामिल करती है। तो सभी बच्चों को कहना ये अधूरा है, ये आपका सभी बच्चों को कहना क्या है, अधूरा है। नेक्स्ट देखिए चौथा वाला जो विकल्प है इसको आप पढ़िएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को क्या है, शामिल करती है। तो जो विविधता है, विविधताओं के बावजूद सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, यानी विविधताओं के बावजूद सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना क्या है, समावेशी शिक्षा है। इसका मतलब आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिएगा। हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 14 क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझो। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो बच्चे जो समानता है वो कैसे सीखते हैं ये आपको बताना है। तो देखो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। देखो बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत सीख प्लस समूह गतिविधियाँ दोनों ही होती हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से शिक्षक से। तो देखो शिक्षक केंद्रित कक्षा की विशेषता है, जो शिक्षा केंद्रित कक्षा की क्या है, विशेषता है, ये आपका सही नहीं है। वैयक्तिक रूप से क्या है, वैयक्तिक रूप से, तो केवल व्यक्तिगत नहीं, केवल व्यक्तिगत नहीं। समूह में, तो दोस्तों केवल समूह में भी नहीं, केवल समूह में भी नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, यानी प्याजे है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, 4 ऑप्शन सामने हैं। पहला ऑप्शन है देखिए प्रत्यक्षण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है समावेशन और डी ऑप्शन है स्कीमा। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। देखो प्रत्यक्षण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। प्रत्यक्षण केवल अनुभव है, प्रत्यक्षण क्या है, केवल अनुभव है, तो ये सही नहीं होगा। समायोजन मतलब नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना, नई जानकारी के अनुसार क्या है, स्कीमा बदलना, तो ये क्या है, समायोजन है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है समावेशन। तो देखो समावेशन क्या है, समावेशन में पुरानी संरचना नहीं बदलती है, तो इसलिए आपका ये भी गलत है। स्कीमा संरचना है, प्रक्रिया नहीं। स्कीमा क्या है, संरचना है, प्रक्रिया नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को क्या है, संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है, तो वो समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन, क्योंकि नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना क्या है, समायोजन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे को बढ़ावा मिलता है। तो किसको बढ़ावा मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो पुनर्बलन देखो व्यवहारवादी अवधारणा है। पुनर्बलन क्या है, व्यवहारवादी अवधारणा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। तो देखो एक विषय का ज्ञान दूसरे में प्रयोग, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंध नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंध नहीं है। शिक्षार्थी स्वायत्तता, तो स्वायत्तता जो होती है वो अलग बात है। ठीक है, स्वायत्तता जो है वो आपका यहाँ पे अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, यानी एक विषय का ज्ञान दूसरे में प्रयोग, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये आपका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब दें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मॉडलिंग से। देखो मॉडलिंग जो है वो अनुकरण से जुड़ी है, तो ये आपका सही नहीं है। अनुकरण जो है रचनात्मक नहीं है। अभिसारी चिंतन एक सही उत्तर खोजता है। जो अपसारी चिंतन है वो केवल एक सही उत्तर खोजता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है अपसारी यानी बहुविध चिंतन। तो देखो अनेक नए विचार उत्पन्न करना क्या है, अपसारी चिंतन है। इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अपसारी बहुविध चिंतन क्या है, नए विचार उत्पन्न करना। तो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। देखो वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है उसे। दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि यह प्रवेश परीक्षा में क्या हो, उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित है। किस रूप से क्या है, प्रेरित है। तो देखो ये क्या है, वैयक्तिक है। दोस्तों वैयक्तिक प्रकार नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अनुभाविक है, अनुभाविक नहीं है। आंतरिक है। दोस्तों आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो आनंद और रुचि से होती है। जो आपकी आंतरिक प्रेरणा है, ये मैं आपको बता दूं, ये आनंद और किससे, रुचि से होती है। आनंद और रुचि से संबंधित होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये वहाँ प्रेरणा है, क्योंकि वहाँ प्रेरणा जो है इसका लक्ष्य है डिग्री प्रवेश। ये वहाँ प्रेरणा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे पुरस्कार हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार से लालच, ये क्या है, वहाँ प्रेरणा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो व्यवहार का करना पक्ष में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है सीखने के गतिक क्षेत्र यानी कोग्निटिव, ठीक है। तो सीखने के गतिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, क्रियात्मक नहीं संज्ञानात्मक, ठीक है। क्रियात्मक नहीं संज्ञानात्मक बराबर क्या होता है, जानना। ये आपका सही नहीं है। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र यानी करना कौशल अभ्यास बराबर क्या होता है, साइकोमोटर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक का मतलब सीधे सीधे ज्ञान से है, ये भी आपका सही नहीं है। और सीखने के भावात्मक क्षेत्र हैं, भावात्मक जो है भावना और मूल्य है, इसका मतलब ये भी आपका सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सही ऑप्शन, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। एक मिनट, हम इसको क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। करना पक्ष की बात हो रही है, एक बार रुकिए, हमने ऑप्शन शायद आपको गलत बता दिया है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखो, सीखने के गतिक क्षेत्र, ठीक है। यानी व्यवहार जो है वो करना सीखने के शारीरिक गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका भैया ए वाला विकल्प सही है, ना कि आपका बी वाला, ठीक है। सीखने के गतिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो देखो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। तो देखो रचनात्मक अभिव्यक्ति का क्या है, अवसर है। रचनात्मक अभिव्यक्ति का क्या है, अवसर है, ये आपका सही है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण उद्देश्य नहीं है, ये आपका नहीं है। विद्यालय का नाम रोशन करने, तो नाम रोशन करना गौण लाभ है। नेक्स्ट है अभिभावकों को संतुष्ट करने, तो अभिभावक जो है वो संतुष्ट मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है,
कि भाई एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? ये सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? 4 ऑप्शन सामने हैं, सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? देखो, पहला ऑप्शन है आपका, वो है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधगम। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधगम। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को हम एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यही है आपका, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधगम। तो देखो, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधगम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सहयोग, यहाँ पे क्या है? सहयोग और सहभागिता भी दिख रही है। तो सहयोग और सहभागिता बराबर क्या होता है? सामाजिक अधगम। इसका मतलब ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है मनोरंजन द्वारा अधगम। तो मनोरंजन जो है वो उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। भाषा निर्देशित अधगम। तो भाषा निर्देशित भाषा निर्देशित जो है वो सीमित अवधारणा है, वो सीमित अवधारणा है। प्रतियोगिता आधारित अधगम। तो प्रतियोगिता आधारित अधगम नहीं है, प्रतियोगिता आधारित ये नहीं है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधगम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर हम आपको द्वितीय प्रश्न पत्र का करा रहे हैं और परीक्षा तिथि बता रहे हैं 29 जनवरी 2012 का ये पेपर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आप प्ले लिस्ट से CDP को अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमने प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। तो यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो देखो ये क्या है? प्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यथार्थवादी अपेक्षाएं छात्रों में आत्मविश्वास व सीखने की रुचि बढ़ाती हैं। तो जो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तो देखो, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना ये गलत है। सभी बच्चों की क्षमता समान नहीं होती है। एक सा स्तर रखना प्रेरणा को कम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना। अब देखो, किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना यानी बिना अपेक्षा के शिक्षक मार्गदर्शक नहीं कर सकता। इससे सीखना क्या है? वो प्रभावित होगा। तो ये आपका सही नहीं है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। देखो, बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, अत्यधिक अपेक्षाएं बच्चों में तनाव और असफलता की भावना पैदा करती हैं। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका कि भाई विकास जो है, विकास शुरू होता है। तो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्या अवस्था से। क्या है? उत्तर बाल्या अवस्था से। देखो, यह विकास का बाद का चरण है, प्रारंभ का नहीं है, इसलिए ये आपका गलत है। प्रसव पूर्ण अवस्था से। तो विकास जो है वो गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाता है। विकास जो है वो गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है। शैशवावस्था से। शैशवावस्था जो है वो जन्म के बाद आती है। शैशवावस्था कब आती है? जन्म के बाद आती है, ये भी सही नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था से। तो पूर्व जो बाल्यावस्था है ये भी बाद का चरण है, ये भी क्या है? बाद का चरण है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रसव पूर्ण अवस्था से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गॉर्डनर से। ठीक है, गॉर्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आपका इस पेपर में भी, इस बार भी पेपर में 1 नंबर का छपेगा। तो इसे अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, मैंने आपको क्लियर करा दिया है कॉन्सेप्ट। वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के, देखो, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने
और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या ये तार्किक गणितीय बुद्धि है? आप कहोगे जी नहीं। तार्किक गणितीय बुद्धि में संख्या, तर्क और गणना से संबंधित है, इसका मतलब ये सही नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि, जो प्राकृतिक बुद्धि है इसमें प्रकृति, जीव जंतु और पौधों को पहचानने की क्षमता होती है, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि सही है। नेक्स्ट है भाषिक बुद्धि। तो जो भाषिक बुद्धि है ये भाषा कॉमा शब्द कॉमा लेखन से संबंधित है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो इसमें स्थानिक बुद्धि में चित्र है, नक्शे हैं और दिशा ज्ञान से संबंधित है, तो आपका ये भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग जो होते हैं वो प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये जो कथन है कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं रिक्त स्थान है। कहाँ पे रिक्त स्थान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 1 मिनट में क्वेश्चन को चेक करता हूँ। ठीक है, चलिए चेक कर लिया मैंने। यहाँ पे रिक्त स्थान है, देखो इस कथन फिर डॉट 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 है। ठीक है, इस कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे ये रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है बुद्धि और जातीय विभिन्नता, यानी बुद्धि और जातीय विभिन्नता जो है वो जाति से बुद्धि जोड़ना वैज्ञानिक नहीं है, यानी जाति से बुद्धि जोड़ना ये वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि के वितरण, यानी बुद्धि के वितरण। तो देखो बुद्धि का वितरण घंटी वक्र के अनुसार होता है। ठीक है, बुद्धि का वितरण घंटी वक्र के अनुसार होता है, ये आपका सही नहीं है। बुद्धि की वृद्धि, तो बुद्धि की वृद्धि जो है वो विकास से संबंधित है, वितरण से नहीं। बुद्धि की जो वृद्धि है वो विकास से संबंधित है, वितरण से नहीं। नेक्स्ट है बुद्धि और तार्किक विभिन्नता, यहाँ पे तार्किक आएगा। ठीक है, तार्किक लिखा है, यहाँ पे तार्किक शब्द आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बुद्धि और तार्किक विभिन्नता, तो देखो यह जो कथन है वो तर्क क्षमता पर आधारित है। ये जो कथन है वो आपका तर्क क्षमता पर क्या है, आधारित है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी सेकंड ऑप्शन पर, देखिए ध्यान मैंने दिया नहीं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बुद्धि के वितरण। ठीक है, बुद्धि के वितरण, यानी बुद्धि के वितरण का मतलब है बुद्धि का वितरण जो है घंटी वक्र के अनुसार होता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होगा समझिए। इससे गहन प्रतियोगिता होती है। क्या इससे गहन प्रतियोगिता होती है? देखो समझो, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होगी। तो देखो सहयोगी अधिगम प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग बढ़ाता है, और यहाँ पे क्या है प्रतियोगिता, तो यह गलत हो गया। उच्च नैतिक विकास होता है, यह अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है, मुख्य नहीं। क्या यह अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है, मुख्य नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है समूह में द्वंद्व होता है। तो दोस्तों समूहों में द्वंद्व होता है तो देखो टीम वर्क, मेरी बात को समझना, टीम वर्क, सहयोग और आपसी समझ क्या है, बढ़ती है। तो आपका समूहों में, क्वेश्चन को एक बार चेक करता हूँ, समूह में द्वंद्व होता है, बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, क्योंकि टीम वर्क, सहयोग और आपसी समझ क्या है, बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, उच्च उपलब्धि और आत्म सम्मान विकसित होता है। उच्च उपलब्धि व आत्म सम्मान जो है वो विकसित होता है, यह भी विकसित हो सकता है, पर मुख्य उद्देश्य, प्रमुख क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है वो समूह सहयोग है। तो ये आपका इसलिए सही नहीं है, सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और फिर जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो क्या कहलाता है। यानी क्वेश्चन का मतलब समझिएगा ध्यान से और आप आंसर बना ले जाओगे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे तो ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि ना तो सकारात्मक और ना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो ये क्या है, ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प, इसको भी देख लेते हैं। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। निरपेक्ष स्थानांतरण मतलब ऐसा शब्द मानक रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। अधिगम का सकारात्मक, सकारात्मक क्या है, जब पूर्व सीख नई सीख में मदद करे तो ये सकारात्मक होता है। अधिगम का नकारात्मक, जब पूर्व सीख बाधा बने तो ये क्या है, नकारात्मक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, वो क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। दोस्तों देखो यहाँ पे संज्ञानात्मक जो गतिविधि है वो सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान से संबंधित है। यानी संज्ञानात्मक जो गतिविधि है वो सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान से क्या है, संबंधित है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भावात्मक व्यवहार। अब भावात्मक जो व्यवहार है वो भावना, रुचि और अभिवृत्ति से संबंधित है, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परिघटना। यानी यह जो है यह स्थायी प्रक्रिया नहीं है, स्थिति है, तो ये आपकी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप सीटेट को पहली बार में पास करना चाहते हैं तो देखिए सीडीपी है, सीडीपी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के सहारे एग्जाम में बैठेंगे तो देखिए आपके हाथ में असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है आपके लिए, एक एक वीडियो को प्ले लिस्ट से आप देखिएगा, आपकी सीडीपी बहुत मजबूत दोस्तों हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताना। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।